जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो क्या आप भी अपने मन का जो काम है उसे कर कर के थक चुके हैं। क्या आप कोई जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं और सारे राउंड क्लियर हो जाते हैं लेकिन लास्ट के राउंड में फंस जाते हैं, नहीं हो पाता है क्लियर आपका। तो आप इसे गलत वे में मत लीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि वो काम अभी आपको मिले या इस तरीके से मिले, क्योंकि यूनिवर्स जानते हैं कि वो आपके लिए सही नहीं है। तो आप रुक जाइए उस काम के लिए, थोड़ा वेट कीजिए। फिर यूनिवर्स अपने आप ही उसके लिए आपको रास्ते बनाएंगे, आपको नए लोगों से मिलवाएंगे, नई जगह से नया रास्ता बनाएंगे। उसके बाद आप कभी इस काम में फेल नहीं होंगे। आपको वो काम मिलेगा जो आप करना चाहते हो, जो आपके लिए सही होगा। लेकिन यूनिवर्स उसे दूसरे रास्ते से घुमा के जो रास्ता आपके लिए सही होगा उस रास्ते से भेजेंगे, तब वो आपका काम बनेगा। तो इसे गलत वे में मत लीजिएगा कि पता नहीं मेरा काम क्यों नहीं हो रहा। यूनिवर्स अभी नहीं चाहते हैं कि ये काम आपका इस तरीके से हो, क्योंकि जिस तरीके से आप चाहते हो उस तरीके से सही नहीं है। इसलिए यूनिवर्स पे भरोसा करके यूनिवर्स पे छोड़ दो वो काम, वो अपने आप ये काम आपका करवाएंगे। अगर आपको भी कोई नंबर बार बार दिखते हैं जो एंजल्स नंबर होते हैं, जैसे 111 या 1111 या 222 या जैसे 555 या 444, अगर आपको ये बार बार दिखता है तो ये दिखना कोई साधारण नहीं है। ये यूनिवर्स का संदेश है आपके लिए। एंजल्स आपके साथ हैं। ये इस चीज़ को पक्का करता है कि एंजल्स आपके साथ हैं, एक एनर्जी आपके साथ है। ये नंबर ऐसे ही आपको नहीं दिखते हैं, क्योंकि ये नंबर ना तो आज से पहले आपको दिखे होंगे और ना ही ये नंबर हर किसी को दिखते हैं। मैं चलो 1-2 नंबर का बता देती हूँ आपको। अगर आपको 111 या 11:11 बार बार दिखता है तो उसका साइन होता है कि आपको कोई काम बिगिनिंग से शुरू करने का टाइम आ गया है। नई शुरुआत आप कर सकते हैं और उसमें सक्सेस हो जाएंगे। और आपको अगर 333 बार बार दिखता है तो आप सोचिए ब्लेस्ड हैं आप। यूनिवर्स आपके साथ है। वो चाहते हैं कि आप कोई काम करें, अच्छा काम करें, जैसा आप चाहते हैं वैसा करें, हम आपके साथ हैं। ये उनकी ब्लेसिंग है। अगर 555 आपको बार बार दिख रहा है, जैसे 5:55 ऐसे, तो आपके लिए आपके जीवन में एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, अच्छे वे में, ना कि बुरे वे में। तो आप समझ जाइए, अगर आपको ये नंबर बार बार किसी गाड़ी पे दिखता है या किसी मोबाइल से फ़ोन आता है उसका ये नंबर दिखता है, या घड़ी में टाइम देखते हो तो आपको ये नंबर दिखता है बार बार, तो समझ जाइएगा कि ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, बदल जाने वाली है आपकी लाइफ। आप रातों रात एक फेमस होने वाले हैं, ऐसा समझिएगा इसको। तो ये नंबर ऐसे ही नहीं दिखते हैं, जिसे यूनिवर्स चाहते हैं उन्हें ये नंबर दिखते हैं। और इसके आगे मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप अपनी फैमिली के बीच में रह के भी अकेला महसूस करते हैं, सोचते हैं मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो ये आपको सोचने के लिए यूनिवर्स भेज रहे हैं ऐसी सोच, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए कुछ बड़ा सोच के बैठे हैं। और वो अकेला आपको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपने अंदर की, अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुन पाओगे भीड़ में, क्योंकि घर में, सोसाइटी में, बाहर इतनी नॉइज़ होती है ना कि उसमें आप अपनी खुद की आवाज़ नहीं सुन पाते हो। और जो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपसे बात करते हैं, आप वो भी नहीं सुन पाओगे। क्योंकि यूनिवर्स से बातें करने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए इंसान को शांत मन से होना चाहिए, एकदम बिल्कुल खाली शांत। क्योंकि वो शोर मचा के नहीं बोलते हैं, वो जैसे फुसफुसाहट से होते हैं या फिर साइन देते हैं। वो अगर आप ध्यान लगा के बैठोगे तो आपको खुद उनकी आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी
कि वो क्या चाहते हैं। आपको ध्यान करोगे तो ध्यान में दिखना शुरू हो जाएगा कि यूनिवर्स क्या चाहते हैं। तो इसलिए यूनिवर्स आपको अकेला कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं। आप इसे सज़ा मत समझिए कि मैं अपनी फैमिली से अलग हो गया हूँ या हो गई हूँ और मैं सबसे अलग कैसे रहूँ। वो सब यूनिवर्स चाहते हैं, इसीलिए आपको उन्होंने आप सबसे अलग कर दिया है, क्योंकि वो आपसे बहुत कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं। वो आपके लिए बहुत कुछ सोच के बैठे हैं, तो इसलिए वो आपको अलग करवा रहे हैं। तो आप ये घबराइए मत, कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई रिश्ता कहीं नहीं जाएगा, सब रहेंगे आपके पास। बस आपको इतना ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ना कि आप उन चीज़ों को समझने लग जाओगे कि क्या फैमिली है, क्या यूनिवर्स चाहते हैं, क्या मैं कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, ये सब आप समझने लग जाएंगे। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और चौथी बात, अगर आप बैठे हैं, बैठे बैठे आपको बिना किसी बात के, किसी ने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं हुआ आपकी लाइफ में ऐसा, फिर भी आपको रोना आ रहा है, आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, आपके आंसू निकल आते हैं, तो इन आंसुओं को आप आंसू मत समझो। दुखी मत हो कि मैं रो रहा हूँ, मैं इमोशनल हूँ, मेरा ये नहीं, मेरा वो नहीं। वो आंसू आपके लिए ब्लेसिंग है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। यूनिवर्स आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके अंदर से जितना भी ये इमोशनल पार्ट इस तरीके का है ना कि कोई भी आपको कुछ भी कह दे आप एकदम से इमोशनल हो जाओ, वो सब हटा देना चाहते हैं। आपको एक बहुत स्ट्रांग सोल बनाना चाहते हैं कि आप इस दुनिया में अपनी जद्दोजहद, अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें। इसलिए रोना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको रोना आ रहा है तो आपको वो रोना रोकना नहीं चाहिए, आपको रो लेना चाहिए जब भी आपको जितना भी रोना आ रहा हो, क्योंकि वो यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके अंदर से जितना भी ये बिना मतलब का इमोशनल पार्ट है वो बाहर निकल जाए। क्योंकि जो वो आंसू आपके आ रहे हैं तो वो आंसू नहीं हैं, वो आपके लिए आशीर्वाद है। आप स्ट्रांग बन रहे हैं, आपको उसके बाद कभी रोना नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप अपनी कोई भी लड़ाई, इमोशनल हो या परिवार, फैमिली किसी की भी हो, वो आप अच्छे से कर पाएंगे। आप अपने काम को आगे अच्छे से ले जा पाएंगे। आपका जो काम रुका हुआ है वो सब हो जाएंगे, आपको एक तसल्ली मिल जाएगी। ठीक है। और आपको इसमें समझना चाहिए कि यूनिवर्स आपके साथ है, आप ब्लेस्ड हैं। ठीक, इसलिए आपको जितना रोना आता है उस रोने को रो के फिर आप अपना मन साफ कर लीजिएगा बिल्कुल एकदम, क्योंकि आप ना एक डिवाइन सोल हैं, ऐसे ही नहीं है आप। यूनिवर्स आपको बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आपके साथ ये सब हो रहा है। तो बस आज मैं आपको यही बताने आई थी। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को थोड़ा बहुत मिला है तो आप मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करें, वीडियो शेयर करें और कमेंट में लिख के बताएं कि क्या आपको भी ये साइन मिलते हैं, और अगर आपको ये साइन मिलते हैं तो आप ब्लेस्ड हो। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपको फिर और किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। खुश रहिए आप लोग। जय माता दी।